हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर फार्मासिस्ट सी एन गजबीए स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल सी एन गजबीए में। आज का वीडियो कोई दवाई के बारे में नहीं है दोस्तों। आज का वीडियो जो है वो एक बीमारी के बारे में है, जो कॉमन बीमारी है। सबसे ज़्यादा ये बीमारी होती है और उस बीमारी का नाम है दोस्तों डेंगू फीवर। इस वीडियो में आज हम डेंगू फीवर के बारे में जानेंगे। डेंगू फीवर क्या है, डेंगू फीवर किस कारण से होता है, क्या क्या डेंगू फीवर होने के लक्षण होते हैं, डेंगू फीवर को ठीक करने के लिए क्या क्या दवाइयाँ दी जाती है, डेंगू फीवर ठीक करने के लिए कौन सी इंजेक्शन दी जाती है। साथ ही दोस्तों, यदि किसी को डेंगू हो गया है तो खान पान क्या लेना है, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, जिससे पेशेंट को जल्दी से इम्प्रूवमेंट मिले। ये सभी बातें जानने के लिए वीडियो को आप अंत तक देखें। डेंगू फीवर क्या है दोस्तों? एक इन्फेक्शन डिजीज़ है जो कि क्या है दोस्तों, मच्छर के काटने पर होती है। मच्छर के काटने पर क्या होता है दोस्तों, 5 दिन बाद व्यक्ति को इसके लक्षण दिखाई देते हैं और अगले 7 दिनों तक यह लक्षण रहते हैं। ठीक है दोस्तों, लक्षण जो होते हैं दोस्तों 3 दिन से लगाकर 5 दिन बहुत ज़्यादा होते हैं। पेशेंट को ज़्यादा समस्या का सामना करना पड़ता है। और डेंगू फीवर जो होता है दोस्तों, उस पर यदि समय रहते पेशेंट को यदि ट्रीटमेंट नहीं दिया जाए, डॉक्टर को नहीं बताया जाए, तो मरीज की मौत भी हो सकती है। ठीक है दोस्तों, डेंगू फीवर का जो लक्षण है, सिम्टम है, उसके हम मेन सिम्टम्स की बात करें दोस्तों तो क्या होगा, पेशेंट को सबसे ज़्यादा बहुत तेज़ बुखार आएगा, जो 100 डिग्री फ़ारेनहाइट से लगाकर 102 फ़ारेनहाइट डिग्री हो सकता है। इसके अलावा क्या है दोस्तों, उसकी हड्डियों में दर्द होगा, जॉइंट्स जो है, जोड़ जो है उसमें दर्द होना। डेंगू फीवर यदि हो जाता है दोस्तों तो एक कंडीशन सबसे ज़्यादा इसमें देखी जाती है, वो होता है हड्डी में जो सबसे ज़्यादा दर्द होता है, जोड़ों में सबसे ज़्यादा दर्द होता है, और जो पूरा बॉडी होता है उसमें बहुत ज़्यादा दर्द होता है, असहनीय दर्द होता है डेंगू के फीवर में। ठीक है दोस्तों, जब डेंगू फीवर चलता रहता है दोस्तों, उस दौरान क्या होता है, पेट में भी दर्द होता है। और क्या होता है दोस्तों कि पेट में दर्द होने के साथ साथ क्या होता है, जो आपका भोजन है वो पचता नहीं है, मतलब कि कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। इस कदर से डेंगू फीवर में कॉन्स्टिपेशन हो जाता है कि पेशेंट को बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। पेशेंट क्या होता है, 3 से लेकर 4 दिन तक के मतलब कि जो पोटी है, मोशन पास नहीं होता है, उसका प्रेशर लगाना होता है, मोशन जो है अपने से पास नहीं होता है डेंगू के फीवर में। ठीक है दोस्तों, तो उस कंडीशन में क्या है, उस कंडीशन में डॉक्टरों के द्वारा सपोस्ट्रीज दी जाती है, मतलब एनाल रूट से सपोस्ट्रीज दी जाएगी, या फिर दोस्तों जो लैक्टुलोज सोल्यूशन होता है वो दिया जाता है। फाइबर युक्त जो स्टफ घोल होता है वो घोल के दिया जाता है, और ज़्यादा से ज़्यादा जो फाइबर युक्त जो लिक्विड होते हैं वो पिलाए जाते हैं, और लैक्टुलोज का सोल्यूशन दिया जाता है, और विशाकोडिल टैबलेट दी जाती है। ठीक है दोस्तों, तो विशाकोडिल टैबलेट जो होती है दोस्तों, हो सकता है 5 mg या फिर 10 mg दी जाती है। तो इस कंडीशन में कॉन्स्टिपेशन जो है उसका ठीक किया जाता है डेंगू के जो बीमारी है उसमें। ठीक है दोस्तों, तो डेंगू के जो बीमारी होती है उसमें कॉन्स्टिपेशन की समस्या सबसे ज़्यादा देखी जाती है। गले में सूखापन लगना, बार बार प्यास लगना, गले में जो है खारापन लगना, गले में सूजन आना, मुंह का बार बार सूखना, भूख नहीं लगना, नोजिया तथा वोमिटिंग की स्थिति होना, पेशाब में जलन होना, हार्ट रेट का स्लो हो जाना, कुछ मूवमेंट करते समय थकान आ जाना। साथ ही इसका एक मुख्य लक्षण है दोस्तों, जो ब्लड टेस्ट करने के बाद में पता चलता है, वह है दोस्तों प्लेटलेट की काउंटिंग में कमी आना। ठीक है दोस्तों, तो ब्लड टेस्ट जब कराया जाता है तो उसमें क्या होता है, ब्लड टेस्ट में रिपोर्ट जो आती है उसमें प्लेटलेट जो होता है उसका काउंट कम हो जाता है, मतलब कि प्लेटलेट जो है कम हो जाती है। जो सामान्य प्लेटलेट होती है 1.5 लाख से लगाकर 4.5 लाख होती है, लेकिन जब डेंगू फीवर होता है दोस्तों तो यह काउंटिंग क्या है दोस्तों, 1.5 लाख से कम भी आ जाती है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये कुछ लक्षण हैं जिन्हें देखकर आप कह सकते हैं कि व्यक्ति को डेंगू फीवर हुआ है। ठीक है दोस्तों, और ये डेंगू फीवर हो जाने पर डॉक्टर के द्वारा क्या ट्रीटमेंट दिया जाता है उसके बारे में हम जान लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो शुरुआती में क्या होता है दोस्तों, डॉक्टर के द्वारा जो है ओरल ट्रीटमेंट दिया जाता है। जब डेंगू हो जाता है तो शुरुआती लक्षण को देखते हुए सबसे पहले डॉक्टर के द्वारा उसे ओरल ट्रीटमेंट दिया जाता है, ओरल थेरेपी दी जाती है। सबसे पहले ओरल ट्रीटमेंट किया जाता है जब तक कि उसकी कंडीशन गंभीर ना हो जाए। तो डॉक्टरों के द्वारा सबसे पहले क्या दवाई दी जाती है, वो दी जाती है दोस्तों पेशेंट का जो है बुखार ठीक करने के लिए। पेशेंट को क्या होता है, हाई फीवर होता है, तो
दोस्तों वो हाई फीवर को कम करने के लिए पैरासीटामोल टैबलेट जो है 650 mg दी जाती है। ठीक है दोस्तों, ये आपको मार्केट में कैलपॉल के नाम से मिल जाएगी, डोलो 650 के नाम से मिल जाएगी, या फिर डोलो 500 mg, या फिर कैलपॉल 500 mg के नाम से मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो ये सबसे पहले ट्रीटमेंट डेंगू में डॉक्टर के द्वारा बुखार को कम करने के लिए पैरासीटामोल टैबलेट दी जाती है। तो पैरासीटामोल का जो डोज है उसकी बात कर लिया जाए दोस्तों, तो पेशेंट को क्या है, ये टैबलेट को दिन में 3 बार दिया जाता है और आवश्यकता पड़ने पर इसे 4 बार भी दिया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, ये टैबलेट जो है दोस्तों पैरासीटामोल टैबलेट, इसे हमेशा खाना खाने के बाद ही लिया जाता है। और यह टैबलेट क्या है दोस्तों, 8 से लगाकर 10 दिन तक ली जा सकती है। मतलब कि दोस्तों जब तक ली जा सकती है जब तक व्यक्ति को बुखार हो। अब क्या होता है दोस्तों कि पेशेंट को इस कंडीशन में डेंगू यदि हो जाता है तो नीजिया, वोमिटिंग जैसा लगता है, मतनी जैसा लगता है, जी मचलाता है। तो उस कंडीशन में क्या है दोस्तों, पेशेंट को पेंटोप्रोजोल टैबलेट डोमपेरिडोम के साथ में या फिर रेप्रोजोल डोमपेरिडोम के साथ में दिया जाता है, जिस कारण से क्या है दोस्तों उसको उल्टी नहीं होगी, नोइजिया नहीं होगा, वोमिटिंग नहीं होगी, जो पेट में जो भोजन खाया है दोस्तों वो जल्दी से पास आउट हो जाए। कोई भी एक दे सकते हैं इसमें से आप। ठीक है दोस्तों, जिससे उसको क्या है कि भूख लग जाएगी, भूख लगने जैसी सेंसेशन आएगी और जो भोजन है वो आसानी से पास आउट हो जाएगा, मतलब डाइजेस्ट हो जाएगा और नए भोजन खाने की इच्छा हो जाएगी उसकी। ठीक है दोस्तों, इसके साथ ही दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट है, पेशेंट को क्या है ORS का घोल दिया जाता है, ओरल रिहाइड्रेशन जो है उसका घोल दिया जाता है, उसका पाउडर उसको घोल कर दिया जाता है, या फिर लिक्विड दिया जाता है। लिक्विड ORS भी आता है, वो भी दे सकते हैं। पाउडर दिया जाता है ORS वाला, इलेक्ट्रॉल होता है वो दे सकते हैं। जिससे क्या है दोस्तों उसके शरीर में जो पानी की कमी है, जो गला सूख रहा है, वो समस्या दूर हो जाएगी। और बहुत ज़्यादा लिक्विड पीने की सलाह दी जाती है। इसमें क्या है दोस्तों, सबसे ज़्यादा जो है नारियल का पानी जो है वो पीने की सलाह दी जाती है, लिक्विड पीने की सलाह दी जाती है। यदि दोस्तों कोई पेशेंट है जिसकी हालत बहुत ही ज़्यादा बिगड़ी हुई है, गंभीर समस्या है, तो उसको IV फ्लूइड दिया जाता है, जिसे RL तथा DNS दिया जाता है। और कोई पेशेंट है दोस्तों जिसको डेंगू में क्या हो जाता है कि प्लेटलेट जो है 1 लाख से लगाकर 1.5 लाख के बीच में, मतलब 1.5 लाख जो है 1 लाख है उसके बीच में यदि प्लेटलेट होती है, तो प्लेटलेट को बढ़ाने के लिए उस समय क्या है दोस्तों उसको पपीते के जो पत्ते होते हैं उसका रस दिया जाता है। साथ ही दोस्तों उसको क्या है कैरीपिल टैबलेट दी जाती है पत्तों के रस के साथ में। यदि जो पपीते का पत्ता है उसका रस आपको पेशेंट को दे रहे हो तो आप कैरीपिल टैबलेट ना दे। ठीक है दोस्तों, कैरीपिल टैबलेट दे सकते हैं या फिर पपीते का रस दे सकते हैं। पपीते का जो पत्ता होता है उसका रस आपको देना है। ठीक है दोस्तों, क्या होता है दोस्तों ये पपीते का पत्ता जो होता है और ये जो टैबलेट है ये क्या करेगी, प्लेटलेट जो है उसको प्लेटलेट को बढ़ाने का काम करेगी। ठीक है दोस्तों, क्योंकि कैरी का पपाया लीफ जो होती है वो डेंगू के लिए, डेंगू में प्लेटलेट जो घट जाता है उसको बढ़ाने के लिए हेल्प करती है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आपको एक बात का खास ध्यान रखना है, यदि किसी को डेंगू हो गया है, डेंगू फीवर हो गया है, तो उस कंडीशन में क्या है दोस्तों पेशेंट को बेड रेस्ट करना होता है, मूवमेंट नहीं करना होता है। ठीक है दोस्तों, तो कंप्लीट जो है बेड रेस्ट करना होता है, इधर उधर घूमना फिरना दौड़ना भागना नहीं करना होता है। कंप्लीट जो है इस कंडीशन में बेड रेस्ट करना होता है। और खाने की डाइट की बात करें दोस्तों, तो खाने की जो डाइट होती है उसमें सिर्फ आप पेशेंट को लिक्विड वाला ही पदार्थ दें, खाना ना दें। खाने में क्या है डाइट में सिर्फ लिक्विड ही दिया जाता है। लिक्विड में बात करें तो आप जूस दे सकते हो, नारियल का पानी दे सकते हो, या फिर कोई सूप दे सकते हो। ठीक है दोस्तों, जूस इसलिए दिया जाता है क्योंकि वो क्या होता है इजिली डाइजेस्ट हो जाता है, इजिली डाइजेस्टिव फूड होता है। ठीक है दोस्तों, साथ ही दोस्तों बात करें कि डेंगू फीवर में कौन सी एंटीबायोटिक दी जाती है, ओरली एंटीबायोटिक कौन सी दी जाती है, तो सामान्यतः देखा गया है दोस्तों कि एंटीबायोटिक डेंगू के इसमें फीवर में काम नहीं करती है। फिर भी एक एंटीबायोटिक दी जाती है जो प्रैक्टिकली दी जाती है, प्रैक्टिकली देखा गया है। इसमें क्या होता है दोस्तों, एमोक्सिसिलिन पोटेशियम क्लेबनेट के साथ 625 mg जो टैबलेट होती है वो दी जाती है। ठीक है दोस्तों, जिसे मॉक्सिकाइंड CV के नाम से मार्केट में मिल जाती है। तो ये एंटीबायोटिक दी जाती है जो कि दोस्तों एडल्ट के लिए होती है और बच्चों में इसकी स्ट्रेंथ जो है कम करके दी जाती है। इस एंटीबायोटिक को क्या है दोस्तों थ्रू आउट 7 डेज तक दिया जाता है। और दोस्तों यदि पेशेंट बहुत ही ज़्यादा गंभीर स्थिति में है, मतलब कि पेशेंट की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, उसके नाक से जो है खून आने लगा है, या फिर प्लेटलेट जो है बहुत ही ज़्यादा कम हो गया है,
उस समय उसको क्या है दोस्तों हॉस्पिटलाइजेशन करना होता है, उसे हॉस्पिटल में एडमिट करना होता है। तो दोस्तों उसको जब हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है तो उस समय कौन सा इंजेक्शन दिया जाता है, उस इंजेक्शन की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या है दोस्तों, उसको आईवी फ्लूइड लगाया जाएगा। आईवी फ्लूइड जो है दोस्तों एक ही समय में लगाया जाएगा और स्पीड से लगाया जाएगा। जिस स्पीड से उसको आईवी फ्लूइड दिया जाता है दोस्तों, उसको फ्लैक्चुएट नहीं करना है, स्पीड से दिया जाता है आईवी फ्लूइड। उसके बाद में जो इंजेक्शन लगाया जाएगा, एमोक्सिसिलिन तथा पोटेशियम क्लोराइड एसिड 1.2 मिलीग्राम का इंजेक्शन लगाया जाएगा, जिसे दिन में एक बार सिर्फ आईवी रूट से लगाया जाएगा। और यदि दोस्तों ब्लड टेस्ट करने के बाद यदि किसी पेशेंट की प्लेटलेट जो है 10,000 से कम आ जाती है, तो उन्हें क्या है दोस्तों प्लेटलेट जो है डायरेक्टली उन्हें ब्लड में लगाई जाती है। और इस तरह से दोस्तों कंप्लीट ट्रीटमेंट डॉक्टर के द्वारा दिया जाता है, उसकी जान बचाई जाती है और डेंगू फीवर को ठीक किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो डेंगू का ट्रीटमेंट जो है दोस्तों डॉक्टर के देख रेख पे ही दिया जाता है। डॉक्टर की देख रेख में ना हो तो आप डेंगू का ट्रीटमेंट बिल्कुल ना करें। तो डॉक्टर की देख रेख में ही आपको ट्रीटमेंट लेना है। किसी भी प्रकार का ट्रीटमेंट अपने से ना ले, क्योंकि किसी प्रकार का ट्रीटमेंट आप अपने से लेते हैं दोस्तों तो आपको नुकसान कर सकता है। यदि दोस्तों आपको ज़्यादा फीवर है तो उस कंडीशन में क्या है, पैरासीटामोल टैबलेट ले सकते हैं आप, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। अब जान लेते हैं दोस्तों, किसी पेशेंट को यदि डेंगू हुआ है तो उनको डेंगू के जो फीवर है उसमें क्या क्या नहीं करना चाहिए। आईएम जो इंजेक्शन दिया जाता है, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन दिया जाता है, उसे बहुत ही मतलब कहना चाहिए कि उसे अवॉइड करना है। बहुत ही ज़्यादा कंडीशन ख़राब हो तब उसे इंजेक्शन लेना है, वरना उसे आईएम इंजेक्शन जो है दोस्तों उसको अवॉइड करना है। इसके अलावा दोस्तों उसे क्या है, ओरल थेरेपी में आइब्रूफेन और एस्पिरिन टैबलेट बिल्कुल ना दे। आईवी फ्लूइड लगाने से बचें। साथ ही क्या है दोस्तों, स्टेरॉइड जो दवा होती है वो ना दे, क्योंकि डेंगू फीवर में दोस्तों स्टेरॉइड का किसी भी प्रकार का रोल नहीं देखा गया है। इसके अलावा दोस्तों यदि आप कोई टैबलेट ले रहे हैं, अपने से टैबलेट ले रहे हैं, तो अपने डॉक्टर को ज़रूर से बताएं। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों, वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ आप वीडियो को दोस्तों लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों को पता चले। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं दोस्तों कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें। थैंक यू दोस्तों।